बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। तो प्यारे बच्चों, आज हम एक बार फिर अपने सवाल जो है वो कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो हमारी आज की जो क्लास है सेम है 7th की सोशल साइंस, और किताब का नाम जो है और एनवायरनमेंट। तो प्यारे बच्चों, हम लेसन नंबर 2 का जो क्वेश्चन जो है वो कर रहे हैं। इसका आज दूसरी क्लास है, पार्ट 2। तो कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट जो है वो किए थे। आज हम छठा पार्ट करेंगे, उसको कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद जो है वो करेक्ट आंसर्स हैं और मैच है फॉलोइंग द, और ये कंटिन्यू करेंगे और आज की एक्सरसाइज जो है ये मुकम्मल हो जाएगी। तो हमारा, आपको पता है जो हमारा चैप्टर है इसका नाम है इनसाइड द अर्थ। ये चैप्टर नंबर 2 है और इसका क्वेश्चन नंबर 1 का छठा पार्ट जो है उसका जो क्वेश्चन है वो है What are the uses of rocks? What are the uses of rocks? तो इससे पहले हमने 5 क्वेश्चन किए थे। What are the 3 layers of the earth? वो मैंने आपको लिखवाए हैं कल। What is a rock? Name 3 layers. Name 3 types of rocks. How can extensive and intensive rocks formed? What do you means by rocks circle? तो प्यारे बच्चों, आज है हमारा व्हाट आर द यूज ऑफ रॉक्स। तो इसमें मैंने आपको यहाँ लिख के रखा है व्हाट आर द यूज ऑफ रॉक्स। रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस। द हार्ड रॉक्स आर यूजफुल फॉर द मेकिंग रोड्स, हाउसेस एंड बिल्डिंग। जो चट्टाने जो हैं वो क्या है, हमारे लिए बड़ी मुफीद हैं। क्यों? जो हार्ड सख्त चट्टाने जो होती हैं वो हमारे रोजमर्रा के काम में आती हैं, जैसे रोड बनाने में, घर बनाने में या बड़े इमारतें बनाने में। तो ये इसका जवाब है, छोटा सा मैंने लिख के रखा है। इस तरह है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट आर मेटामॉर्फिक रॉक्स? मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या है? जो मैंने आपको रॉक्स के बारे में पढ़ाया, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, तो इसकी किस्में मैंने पढ़ाई थी। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या है? Igneous and sedimentary rocks can change into metamorphic rocks under great heat and pressure. For example, clay changes into salty and limestones into marble. तो ये जो igneous and sedimentary rocks जो है ये चेंज होकर हीट से, प्रेशर से, जमीन के अंदर से ये क्या बन जाती हैं? ये मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाती हैं। तो प्यारे बच्चों, ये आपके जो है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है 7 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके पार्ट है 7। और इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन 2 जो है ये है टिक द करेक्ट आंसर। तो आप अपनी किताब की सफा नंबर जो है 10 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, टिक द करेक्ट आंसर। जो करेक्ट आंसर है उसको टिक करना है। और पहला पार्ट है द रॉक which is made up of meltons magma is। कौन सी चट्टान है जो लावा पिघलकर जब निकलता है फिर वो ठंडी होकर चट्टान बनती है? वो कौन सी होती है? इग्नियस रॉक्स है, सेडिमेंट्री रॉक्स है या मेटामॉर्फिक रॉक्स है? तो प्यारे बच्चों, इसका पहले का जो आंसर है वो है ए पार्ट। ए पार्ट है, ये है igneous rocks। ठीक। और इसी तरह इसका दूसरा जो है द इनर मोस्ट लेयर्स ऑफ द अर्थ। नंबर 2, इसी का दूसरा जो है, इसका आंसर जो है द इनर मोस्ट लेयर्स ऑफ द अर्थ की सबसे इनर मोस्ट लेयर कौन सी है? बी पार्ट है। आप इसको टिक लगाएंगे। रॉक्स है, इसमें क्रस्ट है, कोर है या मेंटल है, 3 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें है
वो है कोर। शाबाश। इस तरह तीसरा जो है, इसका आंसर जो है, तीसरा क्या है? तीसरा है गोल्ड, पेट्रोलियम एंड कोल आर एग्जाम्पल्स ऑफ। किसके एग्जाम्पल्स हैं? ये रॉक्स के एग्जाम्पल्स हैं, ये मिनरल्स के एग्जाम्पल्स हैं, या फिर उसके एग्जाम्पल्स हैं? तो नेचुरली ये बी है, ये भी बी है आंसर इसका। जो ये मिनरल्स हैं, क्या है? ये जो जमीन के अंदर से निकलते हैं, ये मिनरल्स है। शाबाश प्यारे बच्चों। इस तरह नेक्स्ट है, फोर्थ है रॉक्स विच कंटेन्स फुल्स आर। कौन सी रॉक्स हैं जो कंटेन्स करती हैं? फोर्थ का जो है इसका आंसर ये सेडिमेंट्री रॉक्स है, मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, ये इग्नियस रॉक्स हैं। तो नेचुरली ये ए पार्ट है, ये है सेडिमेंट्री रॉक्स। कौन सी? सेडिमेंट्री रॉक्स। तो नेक्स्ट जो इसका है, ये हो गया इसका चौथा पार्ट। इसका पांचवा पार्ट है द थिनेस्ट लेयर्स ऑफ द अर्थ। थिनेस्ट लेयर्स ऑफ द अर्थ कौन सी है? पांचवा पार्ट इसका है, इसका आंसर थिनेस्ट लेयर्स ऑफ द अर्थ। नेचुरली पार्ट ए 3 है, क्रस्ट है, मेंटल है, ये कोर है। दिस इज ए क्रस्ट। सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो जमीन का है, सबसे ऊपर वाले पास जो है। तो इस तरह प्यारे बच्चों आज हम ये खत्म ही करेंगे। इस तरह आगे से है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, 2 हो गए। क्वेश्चन नंबर 1 के 7 पार्ट्स हो गए, और क्वेश्चन नंबर 2 के 5 पार्ट्स हो गए। और क्वेश्चन नंबर 3 है मैच द फॉलोइंग कोर। अब जो कोर है, कोर मिलाना है किसके साथ? एक कोर है, मिनरल्स है, रॉक्स है, क्ले है, और शेल है। तो नेचुरली जो पहला है जो है, इसमें मैं अभी शॉर्टकट बना दूंगा। पार्ट 1 ये बनेगा कोर इनर। कोर जो है ये जाएगा किसके साथ? ई के साथ। किसके साथ जाएगा? कोर जो है ये ई के साथ जाएगा, इनर मोस्ट लेयर। और जो बी दूसरा है, दूसरा पार्ट जो है मिनरल्स नेचुरली किसके साथ जाएगा? मिनरल्स किसके साथ जाएगा? शाबाश। मिनरल्स जाएगा डी के साथ, केमिकल्स, कंपोजिशन वगैरह। इस तरह थर्ड पार्ट इसका है, थर्ड पार्ट है रॉक्स यूज नेचुरली यूजेस द रोड्स एंड बिल्डिंग, बी के साथ। इस तरह फोर्थ पार्ट है इसका क्ली जो है किस चेंजिंग इनटू सॉल्ट, नेचुरली ये एफ के साथ जाएगा। और इसका जो फिफ्थ वाला है, या हम लाएंगे स्टील जो है, ये किसके साथ जाएगा? नेचुरली मेड ऑफ सॉलिका एंड एल्यूमिनियम्स, ये सी के साथ जाएगा। तो ये आज आपका ये जो क्वेश्चन जो है ये मुकम्मल हुए। और इसके लिए आपको होमवर्क करने के लिए आपको क्या करना है? कुछ फन करने हैं, कुछ रीजन बताने। वी कैन नॉट गो टू द इंटर ऑफ द अर्थ, सेडिमेंट्री रॉक्स आर फाउंड, और सेडिमेंट्री लाइमस्टोन्स इज चेंजिंग इनटू मार्बल्स। तो प्यारे बच्चों ये आपका जो है ये लेसन जो है ये आज मुकम्मल हुआ है। और हमने आगे वाला लेसन जो वो भी पढ़ा, उसकी क्वेश्चन भी करेंगे नेक्स्ट, अवर चेंजिंग अर्थ। ये भी मैंने इसमें आपको क्लासेस दी ऑनलाइन। तो प्यारे बच्चों अपना ख्याल रखिएगा। और ये पूरा जो कल का और आज का जो कंप्लीट जो क्वेश्चन हैं इनको याद भी करेंगे, और ये अपनी कॉपी पर लिखकर अच्छी तरह से सफाई से रखेंगे और उसको याद भी करेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, घर में रहिएगा,
और मास्क पहने रहिएगा और बाकी वसलाम, खुदा हाफिज़।